अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, नीमो आउटडोर के अंदर आज हम करने वाले हैं जिस तरह हमने 2G आइडल और डेडिकेटेड लॉक मोड में देखा था, और हमें इन चीज़ों का तो पता चल गया है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं और किस तरह टेक्नोलॉजी लॉक करके हम उसके ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टैटिक, और स्टैटिक में हम ये चारों स्टैटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो आते हैं अपने नीमो आउटडोर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो स्टैटिक के अंदर आप देखें तो मेरे पास सबसे पहले हाई स्पीड डीएल है। तो डीएल आप हमेशा साइट के बिल्कुल करीब आप करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिखा दूँ तो अभी मैं साइट के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल्स आ रहे होते हैं। आपने उस जगह पे खड़े होके आपने टेस्टिंग करनी होती है स्टैटिक की। तो दोस्तों, मैं आप यहाँ पे दो वेव पॉइंट लगाने लगा हूँ और आपको ये दिखाने लगा हूँ कि मैं साइड से कितने डिस्टेंस पे मौजूद हूँ। तो मैं एक ये साइड के बेस में वेव पॉइंट लगाऊंगा, और ये देखें, इसका अगर मैं कैलकुलेट डिस्टेंस करता हूँ तो मैं 33 मीटर पे साइड के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इस वेव पॉइंट को रिमूव करता हूँ और आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था कि किस तरीके से हम साइड के करीब खड़े होकर स्टैटिक करते हैं। तो अभी मैं अपने इसी तरह सेलफोन्स को 4G के स्टैटिक करने के लिए, क्योंकि मैं 4G के लिए स्टैटिक करूँगा LTE के लिए, तो मैं अपने MS1 को LTE पे लॉक कर रहा हूँ। क्योंकि हम स्टैटिक जो है वो आप एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी करते हो और दोनों के ऊपर भी करते हो। जो हमारा पिंग का स्टैटिक होगा वो हमारे, और जो हमारा डीएल का स्टैटिक होगा और यूएल का होगा वो हमारे एक सेलफोन के ऊपर होगा। और सीएसएफबी का स्टैटिक है, हम वो दोनों के ऊपर करेंगे। एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट के ऊपर कॉल जनरेट करेंगे ताकि हमें दोनों का सीएसएफबी मिल जाए और हम वो दोनों के लिए करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो डीएल की हाई स्पीड स्टैटिक लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से टेस्ट फाइल डाउनलोड करते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमारे पास एक लिंक है टेस्ट फाइल हेडजनर के नाम से। तो यहाँ से आप 100 MB की फ़ाइल, 1 GB की और 10 GB की फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन आपको ये है कि आप हमेशा जो डाउनलोड है वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से ये 3 फाइल्स डाउनलोड करने लगा हूँ। ये मेरी एक फ़ाइल डाउनलोड पे स्टार्ट हो गई है। इसी तरह मैं दूसरी को, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा ऐड द डुप्लीकेट विद नंबर फाइल, और इसी तरह मैं अपनी तीसरी फाइल को डाउनलोड करूँगा 1 GB, और इसको मैं इसी तरह करूँगा। ये मैं 100 MB वाली फ़ाइल को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। अभी अगर आप आते हैं IDM पे तो ये मैंने 3 फाइल्स को डाउनलोड के लिए लगाया है, और ये मेरी 3 से 4 जो फाइल हैं वो मेरी डाउनलोड हो रही हैं। ये 100 MB वाली फ़ाइल थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, 3 फाइल्स मैंने 1 GB की जो है वो डाउनलोड पे लगाई हैं, और यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे ही ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास 4G के पैरामीटर्स आ रहे होंगे। तो दोस्तों, डाउनलोडिंग स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हमारे पास ये डाउनलोडिंग स्पीड जो है इस वक्त बहुत कम आ रही है। एक और टूल मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो है नेट पर सेकंड का, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेट पर सेकंड एक अच्छा टूल है जिसके ज़रिए से आप ये देख सकते हो कि आपके पास थ्रूपुट क्या आ रही है। और स्टैटिक लेते हुए आपको नेट पर सेकंड को आपको यहाँ पे रखना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना लॉग फाइल स्टार्ट करूँगा, और लॉग फाइल स्टार्ट करने के बाद ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। उसके बाद मैं अपनी नेट पर सेकंड को सामने रखूँगा, और यहाँ पे अपनी साइट को इस तरीके से मैं सामने ले आऊँगा, और ताकि मेरे पास साइट आईडी भी आ रही हो। और इस तरीके से मैं यहाँ से अपने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट बटन से मैं अपना स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड हमारे पास क्या आती है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास जो स्पीड हिट हुई थी वो 8 पॉइंट समथिंग पे हिट हुई थी। तो मैं इसको यहाँ से पेंट
का नाम से इसको एक एप्लीकेशन होती है, इसको ऑन करके इसके अंदर मैं अपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट करूंगा और इसको देखूंगा कि मेरे पास ये जो है मैक्सिमम स्पीड 8.93 आई है। तो इसको मैं यहाँ पे अपने उसी फोल्डर के अंदर जो कि हमने टेस्टिंग के लिए बनाया था, जहाँ पे हमने लॉग सेव करवाए थे, अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जो कि हमारा 4G और साथ साइट आईडी के साथ होगा। तो मैं यहाँ पे इसको 4G 2064 का नाम दे देता हूँ और इस पे यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ स्नैप्स, जो कि मेरी स्टैटिक की स्नैप्स होंगी, और ये मैं यहाँ पे इसको DL का नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना DL का जो स्टैटिक है वो ले लिया है और इसी तरह मैं अपनी इस लॉग फाइल को यहाँ पे स्टॉप करूँगा और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं अपने लॉग फाइल्स के लिए अलग फोल्डर बनाऊँगा ताकि जो चीज़ मुझे चाहिए वो फोर जी, और यहाँ पे हम अपने लॉग्स का अलग से फोल्डर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आके हम इसको रीनेम करेंगे और हम इसको 4G DL स्टैटिक्स का नाम दे देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने 4G का DL के स्टैटिक ले लिए। तो दोस्तों अब स्टैटिक लेने के बाद हम इस सब को स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद हम इसी तरह अपनी UL स्टैटिक लेंगे। दोस्तों हमें मैनुअली जो है अपनी कोई फाइल अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपनी गूगल ड्राइव में जाना पसंद करूँगा और गूगल ड्राइव में मैं अपनी कोई फाइल अपलोड करना पसंद करूँगा ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ और फाइल अपलोड क्लिक करने के बाद ये जो हैवी फाइल है इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी अपलोड स्टार्ट हो गई है और इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूंगा और इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ से अपने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया था और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद नेट पर सेकंड को सामने रखते हुए अपलोड स्क्रीन का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसी तरह मैं अभी अपलोड का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, मे बी इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए या जो ये मेरे पास बार चल रहा है ये सारा का सारा फिल आउट हो जाए। तो इसको फिल होने के बाद मैं इसकी ये जो स्नैप है वो लूँगा और लेने के बाद उस स्नैप को भी सेव करूँगा और लॉग फाइल्स को भी एज अ स्टैटिक के लिए सेव करूँगा। और ये मेरी जो स्पीड है अभी देखें मेरे पास इंक्रीज़ हुई है, 14 Mbps तक गई है। तो 13 56 14 11 और 14 18 98 का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, 16 तक भी गई है और 17 48 का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं। अगर ये क्रॉस करती है 18 19 तक जाती है तो उसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास लेटेस्ट स्पीड आई है, अगर मैं अपना पेंट ओपन करके इसमें पेस्ट करके आपको दिखा सकता हूँ, तो ये मेरे पास ये दोस्तों स्पीड आई है 17.48 और इसको मैं अपने स्नैप वाले फोल्डर में UL के नाम से सेव कर दूंगा। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसी तरह मैं अपने लॉग फाइल को स्टॉप कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको UL स्टैटिक के नाम से इसको सेव कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने लॉग फाइल सेव कर ली है। अब इसी तरीके से हम अपनी पिंग टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे और कोशिश करिएगा कि ये जो आपके पास साइट है ये आपके पास सामने आ रही हो। तो दोस्तों तो ज़रा स्टैटिक थोड़ा और अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं अब पिंग करने लगा हूँ। पिंग के लिए आपको लॉग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने पिंग का स्क्रीनशॉट देते हैं। तो दोस्तों एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप पिंग कर रहे होते हो तो आपने जब डाउनलोड कर रहे होते हो तो आपने अपने डाउनलोडिंग को क्लोज करना होता है और जब अपलोड कर रहे होते हो तो अपने अपलोडिंग को क्लोज करना होता है। तो मैंने अपनी अपलोड को कैंसिल नहीं किया जिसकी वजह से जो मेरी पिंग की वैल्यू है वो बहुत कम आई है। यहाँ से मैंने अपनी अपलोड कैंसिल कर दी है। अब मैं अपनी पिंग लूँगा, ये आपको कोई भी गिवन IP हो सकता है या कोई भी वेबसाइट का लिंक आपको दिया हो सकता है कि आप इसके ऊपर अपनी पिंग टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास विंडो के अंदर एक स्नाइपिंग टूल होता है, आप इसके ज़रिए से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप आपके पास लैपटॉप या के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है तो आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे पास प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है तो मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ये मेरे पास पिंग का स्क्रीनशॉट है, इसको मैं पिंग के नाम से सेव करूंगा। तो दोस्तों अभी हमारे पास जो एक लास्ट स्टैटिक टेस्टिंग रह गई है वो हमारे पास जो है वो
CSFB की है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को ऑटो मोड पे करते हैं, सारे बैंड्स के ऊपर लॉक कर देते हैं या आप उसको अनलॉक कर देते हैं। तो अनलॉक करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अपना जो MS1 है उसको अनलॉक कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अपने MS2 को भी अनलॉक करूँगा और CSFB की आपको स्टैटिक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ, ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। तो दोस्तों हमारे ये दोनों मोबाइल इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं और दोनों हमारे इस वक्त ओपन मोड में हैं। तो मैं अपने एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट के ऊपर कॉल करूंगा, जिसको हम CSFB कॉल बोलेंगे। और हमारी ये जो कॉल है ये हमारी 4G टेक्नोलॉजी से हमारी जो है ना वो 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच होगी। तो इसके लिए मैं अपने लॉक को स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं अपने एक हैंडसेट से अपने दूसरे हैंडसेट के ऊपर कॉल मिलाऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने अपने एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट के ऊपर कॉल मिलाई और ये मेरे पास दोनों के फ़ोन नंबर हमारे पास शो हो रहे हैं। और इसी तरह अगर आपने देखा होगा तो मेरे जो हैंडसेट हैं दोनों वो 4G टेक्नोलॉजी से मेरे दोनों हैंडसेट जो है वो 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं। और इस तरीके से हमारी ये जो CSFB कॉल है इसको हम CSFB कॉल का नाम देते हैं और इसको हम एज ए स्टैटिक हम इसके स्टैटिक करते हैं, जो कि 1 या 2 मिनट की कॉल होती है। जो हमें सिनेरियो दिया होता है कि आपने 1 मिनट का कॉल का स्टैटिक करना है MS1 पार्टी ए से पार्टी बी पे करना है। पार्टी ए हम MS1 के लिए यूज़ करते हैं और पार्टी बी इसी तरह हम MS2 के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो हमारे पास मोबाइल हैं वो U2100 के ऊपर मौजूद हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर जो हमारे पास कॉल है वो जनरेट हुई है और ये इसका आंसर टाइम भी हमारे पास आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इसके फॉल बैक के पैरामीटर्स हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक नई विंडो लेने लगा हूँ और जिसके ऊपर मैं CSFB दूंगा और CSFB देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने पैरामीटर ऐड करूँगा। ये पैरामीटर ग्रिड ओपन करता हूँ, ये फॉल बैक के नाम से होंगे। तो मैं फॉल बैक के नाम से पैरामीटर्स जितने भी हैं ये वॉइस कॉल के मैं ये यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये देखें हमारे पास ये फॉल बैक के पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये मेरे पास फॉल बैक हुए हैं और मेरे पास वॉइस कॉल अटेम्प्ट 1 हुई है और MS1 से हुई है और इसी तरह कनेक्ट हुई है MS1 से MS2 के ऊपर और हमारे पास यहाँ पे सारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं। तो दोस्तों हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ और इसी को हम स्टॉप करेंगे। और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो हमारी जो कॉल है वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी और दोनों मोबाइल खुद ब खुद हमारे 4G के ऊपर स्विच हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि हमारा जो नेटवर्क है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये स्विचिंग नहीं होती, कॉल ड्रॉप हो जाती है या कॉल एंड होने के बाद दोबारा आपके दोनों हैंडसेट 4G के ऊपर स्विच नहीं होते तो हमारे पास ये एक इशू काउंट होता है। तो मैं इसको CSFB स्टैटिक का नाम देता हूँ। तो दोस्तों आज हमने 4 तरह की टेस्टिंग परफॉर्म की है। अगर हम अपने लॉग फाइल्स की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉग्स मौजूद नहीं है क्योंकि हमने इसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं की। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉग फाइल्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ से अपनी NMF फाइल जो है वो यहाँ से उठा लेंगे। तो ये स्टैटिक हमारा UL के हैं, इसी तरह हमारे पास CSFB स्टैटिक हैं, इसी तरह हमारे पास DL है और इसी तरह हमारे पास पिंग के लिए हमने स्क्रीन छोड़ लिया है और CSFB और हमारे पास UL और DL। इसके मैं लॉग फाइल्स को यहाँ से उठा रहा हूँ। आपने क्योंकि पाथ चेंज नहीं किया था तो इस वजह से ये लॉग फाइल्स वहीं पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास लॉग फाइल्स आ जाएंगे और ये मेरे पास कुछ स्नैप्स आ जाएंगी जो कि मेरी स्टैटिक्स की स्नैप हैं। अब मैं इनको तो आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से हम अपने जो स्टैटिक हैं वो ले सकते हैं और स्टैटिक लेने के बाद हम इसको अपने पास सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद ये अपना डाटा हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम स्क्रिप्ट के ज़रिए से अपनी टेस्टिंग को करना सीखेंगे।